कल रात को जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आप सब लोगों ने 8-10 दिन पहले माननीय मोदी जी की स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि हम एक एक व्यक्ति को चिन्हित करेंगे, उन्हें खोजेंगे और अंत तक जाकर जहाँ पर भी वो छुपे होंगे उनको खोज कर उसका जवाब देने का काम करेंगे। तो कल रात को तकरीबन 12:30 बजे हमारी आर्म्ड फोर्स ने जिस तरीके से जो कार्रवाई की है जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा कि उनके घरों को और उनके हेड ऑफिस को धाराशाही करने का काम किया। एक और बात, जो हमारे आतंकवादी हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहुओं को बोल कर गए थे कि मोदी को बता देना, तो मोदी जी ने उन्हें बता दिया है कि आज का भारत मोदी का भारत है और ये किस तरीके का ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है और इसके खिलाफ कोई ऐसा कुकृत्य करेगा या इसकी तरफ आंख उठाकर देखेगा, उसका जवाब देने का काम करेगा। आज पाकिस्तान का पानी भी बंद कर दिया है, पाकिस्तान की आर्थिक अर्थव्यवस्था भी जो है चरमरा गई है और जहां हिंदुस्तान कल 5वें पायदान से जो दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था में जापान को पीछे छोड़कर 4थे पायदान पर आ गया है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत ने प्राप्त की है। और लश्कर ए तोयबा और जो बड़े बड़े जितने भी आतंकवादी थे उनके घरों तक को और हेड ऑफिस को धाराशाही करने का काम हमारी आर्म्ड फोर्स ने किया है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और इससे मुझे लगता है कि विश्व के अंदर जो भी भारत विरोधी लोग हैं या भारत के खिलाफ सोचने वाले लोग हैं उनको एक सबक मिलेगा और एक बहुत ही अच्छा जो है जवाब पाकिस्तान को मिला है कि क्योंकि ये आतंकवादी जो घटना हुई थी इसकी जड़ें पाकिस्तान के अंदर थी और ये पाकिस्तान से संचालित था, तो इसका एक अच्छा जवाब दिया और इसका जवाब हमारी बेटियों ने दो, हमारी जो विंग कमांडर सोफिया और जो दूसरी हमारी बेटी है उन्होंने जवाब दिया है कि भाई इसका जवाब हम किस तरीके से देना जानते हैं। हमारे देश की बेटियों ने इसका जवाब देने का काम किया। मंत्री जी, काफ़ी देखें सनातनी स्टाइल ये जो पूरा ऑपरेशन था वो देखने के लिए मिला, चाहे नाम की बात करें और ख़ास बात यह है कि हमारे आर्मी की तरफ से इसको लेकर के फिर ट्वीट करा कि ऑपरेशन जो है वो सिंदूर शुरू हो गया। 23 मिनट बाद ये भी कहा कि अब ये ऑपरेशन जो है किस तरीके से पूरा होगा, उसमें भी संस्कृत भाषा का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। इसको कैसे देखते हैं? और नाम जो चुना, जानकारी मिल रही है सूत्रों से, प्रधानमंत्री ने खुद ये नाम रखा क्योंकि हमारी बहन बेटियों के जिस तरीके से सिंदूर मिटाने का काम किया गया था उसमें इसे ऑपरेशन के तौर पर सरकार ने, क्योंकि वहाँ पर जो आतंकवादियों ने काम किया हमारी बहन बेटियों के सिंदूर मिटाने का ही वहाँ पर काम किया था। उन्होंने चुन चुन कर पुरुषों को मारने का काम किया और जाति पूछ कर मारने का काम किया, तो उनको ये जवाब दिया गया कि सनातन धर्म जो है, सनातन को मानने वाले जो जो लोग हैं वो किस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ धर्म पूछ पूछ कर एक एक व्यक्ति को टारगेट करने का काम किया, उसको मौत के घाट उतारने का काम किया था। तो इसलिए मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा मैसेज, चाहे सनातन की तरफ से हो चाहे हिंदुस्तान की तरफ से हो, मोदी जी ने 360 सारी बातों को देखते हुए, चाहे हमारी बहनों की तरफ से हो, चाहे इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना हो, मैं उनकी एक एक बात का जो उन्होंने कही, जो उन्होंने मूक तरीके से उसका मैसेज देना चाहा, उनका जवाब है कि आपके हर सवाल का, हर कुकृत्य का जवाब हिंदुस्तान देना जानता है और अच्छे तरीके से दिया है। और मैं कहूँगा मोदी जी को बहुत बहुत सल्यूट, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने फिर हमारे देश का गौरव और मान ऊंचा करने का काम किया। और मंत्री जी, मॉक ड्रिल जो है वो आज होगी, मॉक ड्रिल को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि गंभीरता से लोग जो है वो इस चीज़ को लें और जो भी निर्देश जो है वो दिए गए, मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा ये मॉक ड्रिल जो है एक ऐसा वो है कि कल को कोई बड़ी घटना हो जाए, कोई बड़ी घटना को अंजाम देना पड़े, उसके लिए हर भारतवासी तैयार रहे। मॉक ड्रिल से कम नुकसान हो और जो दुश्मनों को किसी भी तरीके का मौका ना मिल सके किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाने का। तो हर जिस भी लोगों को इस मॉक ड्रिल में शामिल होने के लिए कहा गया है, सभी लोग मॉक ड्रिल में शामिल हों और इसे सीरियस लें, इसे मजाक ना समझें, इसे खेल ना समझें। और इस मॉक ड्रिल का आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन ये उन्हीं का आह्वान है, इसलिए इस मॉक ड्रिल में सभी लोग सम्मिलित हैं। बीबीएमबी का आज याचिका लगाई, उसका भी
पूर्व आर्मी के जो अधिकारी हैं सर अभी भी ये कह रहे हैं कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ये बिगनिंग है। अब एक छोटी मोटा रिएक्शन जो वो लोग कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या है, लेकिन देखकर कि किन किन लोग जो इसमें अंजाम में शामिल थे उन लोगों को सजा, अगर उसमें से कुछ लोग बच गए हैं तो एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। और कोई गलत रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आता है तो उसका भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। याचिका लगाई थी कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने अब कहा है कि पंजाब को कि तुरंत फैसले का सम्मान करे और फैसले को लागू करे। सम्मान हाई कोर्ट ने पंजाब को बताया है कि पानी एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत एसेंशियल चीज़ है, इस पर राजनीति ना करे और जो नियम कायदे कानून बीबीएमबी ने या केंद्र सरकार ने बना रखे हैं उन पे चलने का काम करे। आप किसी भी तरीके नियम कानून से बाहर नहीं हो, ज़रूर आप रीजनल पार्टी हो, लेकिन ये देश के संविधान का जो है सम्मान करना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। और आज जो है कोर्ट के द्वारा उनकी हार हुई है पंजाब गवर्नमेंट के फैसले की, और उनको मुंह की खानी पड़ी है कि गलत चीज़ का किस तरीके का अंजाम होता है। और मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ, केजरीवाल जी ने पानी पर राजनीति करने का काम दिल्ली में किया, अपनी सीट भी हार गए। आगे भी इस बात से सबक लेना चाहिए कि पंजाब भी इस तरीके की राजनीति करने से आपके पास रह नहीं पाएगा। इसने लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का काम करें, उनका ध्यान भटका कर ये ओछी राजनीति करने का काम ना करें। कैबिनेट की बैठक की इसलिए बुलाई गई है। अब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, ज़रूर ये अहम मुद्दा है, देश का मुद्दा है। सभी जितने भी मैंने अमित शाह जी का भी मैं मैसेज पढ़ रहा था कि जितने भी आर्म फोर्सेस हैं और आर्म फोर्सेस के अलावा जितनी और अन्य जो भी एजेंसीज़ हैं उनकी सभी डीजीज़ को उन्होंने हिदायत दी है कि सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाएं, सभी आ जाएं। तो देश हर स्थिति के लिए तैयार है, हर स्थिति का जवाब देने के लिए।